हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस इंडिया से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में, जिसमें आने वाले टाइम में किसी भी एक्सचेंज को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर हो सकता है। दूसरी चीज़ बात करेंगे यहाँ पे मार्केट में करंटली क्या चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने सितंबर मंथ के बारे में बात करी थी, किस तरीके से सितंबर का मंथ रहता है, तो करंटली उन सब चीज़ों में क्या अपडेट अभी चल रहा है उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। तो पहला अपडेट जो है यहाँ पे वो है OECD का। यहाँ पे क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो ये है कि अप्रैल 2027 से अगले 2 साल के अंदर चीज़ें ऑलरेडी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। इसके बाद इंडिया यहाँ पे OECD का जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन शेयरिंग का एजेंडा है उसको यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है। क्या है OECD के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे। और ये बेसिकली काम करते हैं इस चीज़ के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टैक्सेशन के बारे में हम लोग ग्लोबली चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल दुनिया भर में 38 कंट्रीज़ ऑलरेडी इनके साथ जो इनकी मेंबर हैं यहाँ पे, उनके अगर नाम की बात करोगे तो उसमें यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, मैक्सिको है। जो भी बड़ी आप कंट्री का नाम लोगे वो ऑलरेडी इनके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। होने क्या वाला है यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर, जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, फ्यूचर में जब भी कोई एक्सचेंज अगर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे तो ये कंट्रीज़ उसको फोर्स कर सकती हैं यूज़र्स का डेटा शेयर करने के लिए। और हमने पहले भी इस बारे में बात करी है कि फ्यूचर में एक चीज़ होती हुई देखने को मिलेगी हमें, जो फिलहाल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। वो ये है कि दुनिया भर के जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, सब हर एक कंट्री की गवर्नमेंट के पास एक डैशबोर्ड होगा यहाँ पे, और उस डैशबोर्ड के थ्रू वो किसी का भी डेटा देख सकते होंगे। आज की डेट में अगर आपने किसी एक्सचेंज में KYC करी है, एक और चीज़ आगे जाने से पहले, आने वाले टाइम में हर जगह पे आपको KYC कंपलसरी मिल जाएगी। आज अगर हम लोग 2021 से अब तक देखें तो उस टाइम पे बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे होते थे जहाँ पे KYC नहीं होती थी, पर आज ऑलमोस्ट हर बड़े एक्सचेंज में KYC हो चुकी है, या नहीं हुई है तो फ्यूचर में हमें इम्प्लीमेंट होती हुई देखने को मिल जाएगी। KYC अगर आपने करी है तो आपने या तो पैन कार्ड का नंबर अपना दिया है, या फिर आधार कार्ड का नंबर है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है, तो आप समझिए कि एक अगर कॉमन डैशबोर्ड बन जाए जो कंट्री, हर एक कंट्री के पास हो, वहाँ पे सिर्फ आपका अगर मैं पैन कार्ड का नंबर डालूँ वो पूरा डिटेल निकाल के दे दे कि इस एक एक्सचेंज पे कितना आपका अब तक का डिपॉजिट है, कितना आपका विड्रॉल है, B एक्सचेंज पे कितना आपका डिपॉजिट है, कितना आपका विड्रॉल है, पूरी आपकी जन्म कुंडली क्रिप्टो से रिलेटेड जहां पे भी KYC हुई है वो आपको मिल जाएगी। फिलहाल हार्डवेयर वॉलेट की बात करें, डेक्सेस की बात करें, वो इन सब के कंट्रोल से बहुत दूर हैं, पर जो भी सेंट्रलाइज चीज़ें हैं वो इनके कंट्रोल में या तो आ गई हैं या आने वाले टाइम में आ जाएगी। तो अगर आप इस तरीके के एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं और इवन कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज़ कर दें और अगर उसमें विड्रॉल का ऑप्शन है, तो बेटर यही है कि आप उसको अपने वॉलेट में रखिए, और स्पेसिफिकली हार्डवेयर वॉलेट में रखिए, जिससे आने वाले टाइम में इस तरीके की चीज़ें हों भी तो वो थोड़ा आप उनसे बचे रहें यहाँ पे। तो पहली तो है ये चीज़ जो आपको फ्यूचर में, भले ही 2027 में ना हो, पर आने वाले टाइम में ये पक्का होगा कि हर एक कंट्री के पास एक डैशबोर्ड होगा जहाँ से वो हर एक यूज़र का डेटा देख सकते होंगे। दूसरी एक और चीज़ निकल के आई, और कल बहुत सारी जगह पे इस चीज़ को शेयर किया जा रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ हर जगह चल रही थी, मैंने भी खैर बिग न्यूज़ से ही स्टार्ट किया था यहाँ पे, कि इंडिया को दुनिया भर में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है ग्लोबल एडॉप्शन में, लगातार तीसरे साल यहाँ पे। और ये वो पिक्चर है जहाँ पे आप ओवरऑल इंडेक्स की बात करें, सेंट्रलाइज यूजर्स यूज़ करने की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, DeFi की बात हो रही है, हर जगह पे इंडिया यहाँ पे नंबर 1 पे है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें देखने को मिली, सेकंड नंबर पे हर जगह पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट। सिर्फ एक जगह पे यूनाइटेड स्टेट नहीं है जिसमें वो 10th पोजीशन पे है, वो क्या है? रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू रिसीव्ड रैंकिंग। मतलब ये है यहाँ पे कि यूएस के अंदर इस रैंकिंग में यूएस सबसे एंड में है, वो क्या है? सेंट्रलाइज सर्विसेज यूज करने के बारे में, जबकि हम दुनिया में सबसे आगे हैं सेंट्रलाइज सर्विस को यूज करने के बारे में। जब मैं कोई डेक्स अगर आपको बताऊंगा भी
कि ये डेक्स को आप यूज़ करो, तो ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग इंडिया में अभी भी सेंट्रलाइज चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो हमने लास्ट भी अपडेट के बारे में बात करी है, उसी से प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है कि सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हैं, तो कभी भी आपका डेटा कोई भी निकालना चाहे तो यहाँ पे निकाल सकता है। और मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि हम बहुत प्राउडली इस बारे में बात करते हैं, और एक्चुअली प्राउड की बात होनी चाहिए कि इंडिया क्रिप्टो में एडॉप्शन में है, दुनिया भर में हर चीज़ में नंबर 1 है, पर रियलिटी में क्या नंबर 1 पे है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा आपको क्या लगता है, या फिर ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से है जिस वजह से इंडिया हर जगह नंबर 1 है। आज इंस्टाग्राम की अगर आप बात करो तो इंस्टाग्राम का जो 20% वर्ल्ड वाइड जो यूज़र है वो इंडिया में बैठा हुआ है। इसलिए नहीं कि इंडिया में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है यूज़ होगी, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है नंबर ज़्यादा होगा। और जितने लोग समझदार हैं जो वेब3 में कुछ बड़ा कर रहे हैं, वो ऑलरेडी या तो इंडिया से बाहर निकल गए हैं, आने वाले टाइम में निकल जाएंगे। अगर कोई ट्रेडर बड़ा है तो वो ऑलरेडी या तो निकल चुका है या फिर वो निकलने की प्लानिंग में है। आज नहीं तो कल, थोड़े टाइम बाद इंडिया से निकल जाऊंगा। तो फिलहाल जिस तरीके की चीज़ें हैं उस हिसाब से भले ही हमें नंबर 1 एडॉप्शन देखने को मिल रहा है, पर अगर हम लोग रियल वैल्यू की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं है। एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बहुत बार मैंने इसको ऐड किया है कि जब भी इंडिया में कभी मिलो ना लोगों से, तो बात क्या होती है, यार यूएसडीटी कैसे खरीदते हो तुम, या यूएसडीटी कैसे बेचते हो। जबकि बाहर आप जाओ ना तो वहां पे बात होती है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। हम लोग आज इंडिया में वेब3 की बात कर रहे हैं, दुनिया में वेब3 की नहीं, दुनिया में वेब4 और वेब5 के बारे में बात हो रही, जबकि इंडिया में इस चीज़ के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा। तो वो चीज़ की कमी है। जब आप एडॉप्शन की बात करते हो ना, तो उस एडॉप्शन में इन सब चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए, पर उस चीज़ से हम लोग फिलहाल बहुत दूर है। आप लोगों की ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। मार्केट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हमें ना एक चीज़ कल देखने को मिली कि थोड़ा रैली आई यहाँ पे, और अगेन जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन था उससे हम लोग बाहर यहाँ पे नहीं निकल पाए। हुआ क्या है, हुआ है यहाँ पे ये, और सितंबर में जो रेट कट होने वाला है, फिलहाल 99% चांसेस हैं कि अब हमें रेट कट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। एक और चीज़, हमने लास्ट वीडियो में सितंबर मंथ के बारे में बात करी थी कि क्रिप्टो करेंसी में सितंबर महीना, जब भी हाविंग की अगला जो ईयर आता है उसमें सितंबर का महीना हर बार खराब रहता है। और अगेन पास्ट हिस्ट्री का फायदा यही है कि हम चीज़ों को समझें यहाँ पे कि अगर ऐसा हुआ तो, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर वो हुआ तो हमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक डंप देखने को मिल सकता है। और जब ये रेट कट होगा उसके बाद, उस टाइम पे या उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगेन सितंबर महीने के बारे में जो चीज़ मैंने आपको बोली है, कई लोगों के वहाँ पे कमेंट आए कि ऐसा नहीं होगा। अगेन मैं भी चाहता हूँ बिल्कुल ना हो यहाँ पे, पर चीज़ों के बारे में अगर प्रिपेयर रहेंगे, भले ही वो चीज़ हो या ना हो, पर अगर आप प्रिपेयर रहेंगे कि ऐसा हो सकता है, जो पास्ट हिस्ट्री रही है, गारंटी नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट होगी यहाँ पे, पर अगर वो हुई तो जब वो होता है तो उस टाइम पे पैनिक ना मचे, जिस वजह से मैंने आप लोगों को बताया। मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फिलहाल मार्केट कैप 0.03% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 15% डाउन है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे न्यूट्रल में 51 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे वो है यहाँ पे सेल की तरफ हीट मैप, सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। BTC 0.1% डाउन, इथीरियम BTC 0.1% डाउन, इथीरियम 1.08% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे, जो लेवल पहले थे फिलहाल हम लोग उसी जगह पे हैं। जब तक हम लोग इस लेवल से ऊपर यानी कि 1,05,000 से ऊपर हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हमारी कैंडल देखने को मिल रही है, तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भले सितंबर का महीना कितना भी खराब लगे, पर जब हम इस लेवल से नीचे जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी खराब हो सकती है। जब तक यहाँ से ऊपर है कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं ETF पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। 2 सितंबर या 3 सितंबर की बात करें, दोनों दिन हमें 3 मिलियन से ऊपर का पॉजिटिव डेटा यानी कि बाइंग हमें देखने को मिली है बिटकॉइन ETF में। लेकिन इथीरियम ETF में थोड़ी सी चीज़ें बदलती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिली है। पेज फिलहाल लोड हो रहा है क्योंकि इथीरियम के ETF में जो लास्ट के दोनों दिन गए हैं, इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 29 अगस्त से, तो लगातार हमें नेगेटिव डेटा ही देखने को मिला। इनफैक्ट कल के दिन अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक रॉक की साइड से भी बड़ा हमें इथीरियम में डेटा आता हुआ नेगेटिव देखने को मिला 151 मिलियन का। तो जो इथीरियम का लगातार बाइंग चल रही थी, वहाँ पे पिछले 3 दिनों में अगर हम लोग बात करें, जो ETF खुला है, थोड़ा सा हमें डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। उसका रीज़न ये भी है कि सितंबर के महीने के जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, और BTC भी फिलहाल थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा था। पर जैसे ही चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, उम्मीद है फिर से हमें रिकवरी होती हुई देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग सितंबर के नेगेटिव की बात कर रहे हैं, पर यह भी याद रखिएगा कि जो सितंबर जब नेगेटिव रहा है हाविंग के बाद,
जो Q4 आया है यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर रहा है, वहां पे जबरदस्त रैली भी हमें मार्केट में देखने को मिली है। तो फिलहाल ये थी गाइस चीजें जो चली क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज रही उसको टेलीग्राम और ट्विटर पे ज्वाइन करेंगे, दोनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स के पिन पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।